अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे और बच रहे होंगे, घर पे ही होंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये अभी लॉकडाउन का टाइम है और अभी कम्प्लीटली लॉकडाउन है बहुत सारे जगहों पे, अभी बहुत सारे राज्यों में ऑल्सो और जगह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। तो हम जैसे कि मैं बिलोंग करता हूँ धनबाद से, झारखंड से, तो यहाँ पे भी अभी 16 मई से कम्प्लीटली लॉकडाउन है 27 तक। तो कैसा था कि कल मैं एक जगह जा रहा बाद में ही बैंक मोड़, तो वहाँ पे पुलिस वाले ने कुछ रोका, मुझे कहा कि ई पास दिखाओ। तो उस टाइम पे मेरे पास नहीं था, तो फिर मैंने आके ई पास वगैरह बनाया इंटरसिटी रोम करने के लिए अगर कहीं जाना है तो आज का वीडियो उसी से रिलेटेड, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है कि आप इस लॉकडाउन में, मैं पर्टिकुलर किसी प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी लोगों के लिए और कहीं भी इंटायर इंडिया अगर स्टेट टू स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं या विद इन स्टेट डिफरेंट सिटी या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट में ही कहीं अलग अलग जगह विद इन बाउंड्री ऑफ योर, तो उसके लिए आप ई पास कैसे बनाए। तो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। आप प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहे और वो प्रोसेस और वो इंफॉर्मेशन कंप्लीटली जाने की क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे ई पास के लिए आप ऑनलाइन कैसे घर बैठे ही फॉर्म भर सकते हैं और बना सकते हैं ई पास और आप ट्रैवल कर सकते हैं कहीं भी। तो प्लीज आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक थंबनेल और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल बकुल और वो घंटी का बेल तन से बजा देना। तो चलिए बिना विलंब किए और बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। किसी भी स्टेट का ई पास बनाना है तो उस स्टेट का ई पास आपको गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। एज ए एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ तो मैं झारखंड ई पास ऐसे लिखूँगा तो मुझे उसका लिंक मिल जाएगा। जैसे एज एग्जाम्पल ये मैंने इंटर किया झारखंड ई पास, तो मुझे यहाँ पे ई पास झारखंड .nic.in मिल गया। तो उसी प्रकार अगर आप किसी अदर स्टेट के हैं, जैसे मैं मान लिया आप बिहार के हैं या दिल्ली के हैं, तो आप यहाँ दिल्ली के डालें, दिल्ली ई पास, तो आपको ई पास का आपको मिल जाएगा उसका लिंक। तो इसी तरह तो चलिए मैं झारखंड का आपको एज एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ कि झारखंड का ई पास कैसे बनाते हैं। तो मैं झारखंड ई पास पे सर्च करके टाइप करके गूगल पे इसके ऑफिशियल लिंक पे जाऊंगा, ई पास झारखंड .nic, उस पे क्लिक करूंगा। उस पे क्लिक करने के बाद तो ये वेबसाइट खुलेगा। तो आपको यहाँ पे 3 सर्वर दिया गया है, तो किसी भी एक सर्वर पे आप क्लिक कर दो। इसको क्लिक करने के बाद ये पोर्टल खुलेगा, ये पेज दिखेगा जहाँ पे आपको रजिस्टर्ड हेयर और लॉग इन का ऑप्शन दिया होगा। रजिस्टर हेयर अगर आप नए यूजर हैं तो रजिस्टर हेयर करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा वहाँ। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर चुके हैं तो लॉग इन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अभी एज ए न्यू यूजर में बना रहा हूँ, तो यहाँ पे रजिस्टर करूंगा। तो आप यहाँ क्लिक कर, तो वहाँ पे अब हम रजिस्टर हेयर करने के बाद फिर से मुझे ये डिस्प्ले पेज दिखेगा। यहाँ पे आपको 2-3 जानकारियाँ भरनी पड़ेगी, जैसे यूज वैलिड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और इस मोबाइल नंबर को आपको फिर से कंफर्म करना पड़ेगा और फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको सेम पासवर्ड कंफर्म करना पड़ेगा और उसके बाद आप सबमिट करते हैं। नेवर फॉर द वेबसाइट, तो आपको ये पॉपअप मैसेज होगा, इस पे आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, काइंडली लॉग इन एंड अप्लाई ई पास। फिर आपको वहाँ रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ फिर से इस पेज पे आए। फिर यहाँ लॉग इन आया तो मैं अपना पासवर्ड जो क्रिएट किया था वही पासवर्ड डालूंगा। और ये जो नंबर है इसके नीचे डालूंगा इंटर एवं नंबर, लॉग। तो उस पे आपको लॉग इन करने के बाद आपको ये यूजर प्रोफाइल के डिटेल्स भरने होंगे, तो इसलिए ये यूजर प्रोफाइल का पेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस पे आप अपना नाम भर दें, आपको डेट ऑफ बर्थ भरना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, लेकिन आप अपना डेट ऑफ बर्थ दें। उसके बाद जेंडर आपको डालना पड़ेगा, आपके पापा का नाम, उसके बाद आपका एड्रेस, आप कहाँ रहते हैं अभी। तो मैं अपना एड्रेस डाल रहा हूँ और स्टेट आपको सेलेक्ट कर देना है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं झारखंड सेलेक्ट करूंगा और डिस्ट्रिक्ट पिन कोड डालना, तो आपको धनबाद सेलेक्ट करना पड़ेगा। और ये सेलेक्ट करने के बाद आप सेव कर दे आप अपने डिटेल। तो आपको सेव करने के बाद फिर आपको ये पॉपअप आएगा कि प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड, तो आप इसको क्लोज कर। आपको ये प्रोफाइल डिस्प्ले फिर से आएगा जहाँ पे आपका लिखा होगा कि योर टोटल प्रोग्रेस, जैसे मेरा दिखा रहा है 79%। तो अब देखते हैं हमारा क्या क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड में, मतलब लैपटॉप के आपके लेफ्ट हैंड साइड में ये आपका दिखेगा कि योर करेंट प्रोग्रेस स्टेटस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पर्सनल डिटेल कंप्लीटेड है, मोबाइल वेरीफाइड है, कंप्लीटेड है, पर डॉक्यूमेंट पेंडिंग है। तो ये देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो उस हिसाब से हमें यहाँ डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा। फिर हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट में क्लिक करते हैं और देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपका आईडी डिटेल्स का एक पोर्टल खुलेगा, मतलब डिस्प्ले पेज आएगा, उसमें देखिए आईडी टाइप दिया हुआ है सेलेक्ट। तो यहाँ पे आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन ड्राइविंग लाइसेंस, आप इन 5 में से कोई एक दे सकते हैं।
मैं यहाँ आधार कार्ड यूज कर रहा हूँ और आधार कार्ड का ये इन्होंने डॉक्यूमेंट ID नंबर मांगा है, तो चलिए मैं उसे फिल करता हूँ, डॉक्यूमेंट ID नंबर। फिर उसके बाद चलिए हम ई पास में देखते हैं। हमारा प्रोफाइल तो कंप्लीट हो गया, उसके बाद ई पास में देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो ई पास में आपको 3 ऑप्शन आएंगे। अप्लाई फॉर ई पास, इसका मतलब हुआ जहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ई पास के लिए कि हम मुझे या हमें ई पास क्यों चाहिए। दूसरा है व्यू ई पास। व्यू ई पास में आपको जानकारी मिलेगी कि आपका ई पास अप्रूव हुआ है या नहीं है या फिर पेंडिंग है। और तीसरा है डाउनलोड ई पास। ये आपको अप्रूवल होने के बाद ये ई पास डाउनलोड करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड ऑप्शन मिलेगा। तो चलिए हम पहले क्लिक करते हैं अप्लाई फॉर ई पास। उसके बाद आपको ये रिक्वेस्ट फॉर ई पास वीजा का एक डिस्प्ले दिखेगा, जहाँ पे हम अपने ई पास के लिए अप्लाई करेंगे कि हमें ई पास क्यों चाहिए। तो पहला जो ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट फॉर ई पास। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको डिस्ट्रिक्ट का देगा कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट का है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डाले, वहाँ पे आपका ई पास अप्रूव होगा। तो जैसे मैं झारखंड धनबाद से बिलोंग करता हूँ, तो धनबाद यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा और आप देख सकते हैं झारखंड के तमाम मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए हुए। तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, धनबाद से, धनबाद में सेलेक्ट करूंगा। धनबाद सेलेक्ट करने के बाद आप दूसरे नंबर पे देख सकते हैं टाइप ऑफ ई पास। तो इस पे देखें क्या क्या ऑप्शन दिया। तो इस पे 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है गोइंग आउटसाइड झारखंड। इसका मतलब है कि आप झारखंड के बाहर आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप कर्नाटका जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं या फिर कोई भी स्टेट जा रहे हैं इंडिया के अंदर, तो आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन द झारखंड, मतलब झारखंड के अंदर ही आप अदर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं, जैसे आप धनबाद से बोकारो जा रहे हैं या धनबाद से रांची जा रहे हैं, उसके लिए ये है। तीसरा ऑप्शन है विद इन द डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री, यानी आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही हम अदर प्लेसेस जा रहे हैं, जैसे मैं धनबाद से झरिया जाऊंगा या धनबाद से बांटा जाऊंगा, तो उसके लिए पास मतलब डिस्ट्रिक्ट के बाउंड्री के अंदर ही, तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। और चौथा जो ऑप्शन है, अगर आप किसी अदर स्टेट से झारखंड आ रहे हैं तो उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट बट विद इन द झारखंड सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ करने के बाद मैं इसे सेव कर दूँ। वहाँ पे आपको डिटेल भरने के बाद, क्लिक करने के बाद, सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा, मतलब ई पास आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कौन से स्टेट जाने के लिए, कौन सी डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए, वो सारा डिटेल आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सेलेक्ट अप्रूविंग डिस्ट्रिक्ट मैंने धनबाद भरा था और टाइप ऑफ ई पास मैंने आउटसाइड ऑफ डिस्ट्रिक्ट बट विद इन द झारखंड भरा। तो यहाँ पे आपका यानी मेरा जो करंट एड्रेस है धनबाद का वो फिल करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे आपके करंट एड्रेस फिल करना पड़ेगा। और विजिटिंग स्टेट ये ऑप्शन, मतलब किस स्टेट में आप जाना चाह रहे हैं। तो मेरा तो विद इन द झारखंड था, इसलिए झारखंड का ऑप्शन आया। आप अगर अदर स्टेट का सेलेक्ट करेंगे तो आपको अदर स्टेट का ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे फिर विजिटिंग डिस्ट्रिक्ट, मतलब उस स्टेट का कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है उसका ऑप्शन आएगा। तो मैंने झारखंड सेलेक्ट किया था, तो उसका ऑप्शन यहाँ पे मुझे डिस्प्ले होगा। उसके बाद विजिटिंग एड्रेस, जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं उसका पूरा डिटेल एड्रेस, और ई पास कैटेगरी में आपको कौन सा ई पास चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आपको ये पढ़ के फिल करना पड़ेगा आप किस लिए वहाँ जाना चाह रहे हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कि आप किसके लिए जा रहे हैं ऑप्शन, तो वो एज पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ जर्नी, ये टाइप ऑफ जर्नी मतलब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया कि सिर्फ आप 1 वे जा रहे हैं और वहाँ जाके स्टे करना है, या फिर वहाँ जाके बाद आपको रिटर्न भी आना है। तो दोनों ऑप्शन दिया है, 1 वे और विजिट एंड रिटर्न। दूसरा रिक्वेस्ट शेड्यूल ऑन, मतलब कौन से दिन के लिए आपको शेड्यूल करना है, तो आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। फिर ये रिक्वेस्ट शेड्यूल अप टू कब तक वो रखना है शेड्यूल, तो वो भी सेलेक्ट आप कर लीजिएगा, मतलब 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, उसके अकॉर्डिंगली। फिर रिक्वेस्ट टाइम ऑन, आपको कितने घंटे के लिए चाहिए वो भी सेलेक्ट करना है, तो आप उसके अनुसार भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर ये जो ऑप्शन है रिक्वेस्ट टाइम अप टू 24 आवर्स, तो ये रिक्वेस्ट टाइम अप टू इन 24 आवर्स, तो ये भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा आपके अकॉर्डिंगली, ठीक है। और फिर टाइप ऑफ व्हीकल, आप जो आपकी गाड़ी है वो प्राइवेट व्हीकल होनी चाहिए सिर्फ, और वो सेलेक्ट कर लीजिए आप 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर। और नंबर ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग एप्लीकेंट्स, जो अप्लाई कर रहा है उसके साथ साथ और कितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे, तो वो भी आप देख लीजिएगा। इस पे आपका 1 2 3 ऑप्शन आएगा। फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ फिल कर देना है, और डिक्लेरेशन में आपको सभी सेलेक्ट कर लेना है, सभी आपको सेलेक्ट करके कुछ भी नहीं छोड़ना है। सेलेक्ट करने के बाद एग्री और प्रोसीड कर देना पे क्लिक कर दीजिएगा। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगा ये ई पास करना है किसी भी राज्य के लिए, डिस्ट्रिक्ट और किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिला है तो अपने पास ना रहे, इसे अपने दोस्त के साथ भी शेयर, अपने फैमिली रिलेटिव जो भी है, ताकि उनको कोई तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। और आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब माय चैनल बकुल, और वो घंटी का बटन बजा डाले। और अगर अच्छा लगा तो जाते जाते एक कमेंट कर दीजिएगा और एक हमने तो अलविदा, मैं लेता हूँ आपका दोस्त और हो।